तो अभी हमने समझा था कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, दो नंबर हो, दो से ज्यादा नंबर्स के बारे में बात हो, या हम बात करें कोई भी वेरिएबल्स के भी एलसीएम एचसीएफ अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अगर किसी भी नंबर मतलब किसी बेस की पावर एन हम लेते हैं, एन की जगह पे अगर कोई भी आपका नेचुरल नंबर रहेगा, एन में भी एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कंसेप्ट है आपका कि ए की पावर एन, एन की जगह पे हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर रखें, नीचे बेस में ए की जगह पे भी कोई सा हम नंबर रखें अगर, तो क्या वो नंबर जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे पता करें? डायरेक्टली हम कैसे पता करें किसी भी पावर के लिए उस पर्टिकुलर बेस की कि वो जीरो से एंड होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो यहाँ पे बेस होता है वो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट, और ये आपका क्या कहलाता है, बेस। तो सिंपल सा हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, बेस की। तो बेस आपका है ए, तो ए के अंदर मतलब ए के जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स आपका 2 into 5 के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। इट मीन जैसे सिंपल से हम बात करें, मान लो कि आपका बेस ए की जगह पे आपका है कुछ 4 to the power n, 4 to the power n है मतलब 2 into 2 है, बेस क्या है आपका 4, तो 4 को अगर हम एक्सपांड करें तो क्या होगा, 2 into 2 की पावर n। तो इस बेस के एक्सपांशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये आपका कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 20, 20 to the power n आ गया अगर क्वेश्चन, तो 20 में बेस आपका क्या है 20, 20 to the power n, तो 20 का एक्सपांशन करते हैं 2 into 5। अब 20 के बेस के एक्सपांशन में आप देखोगे ध्यान से तो 2 into 5 का कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, 2 into 5 का कॉम्बिनेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 to the power n, अब n की वैल्यू कुछ भी मैं रखूं, 20 to the power 1 रखूं, 20 to the power 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी इनफाइनाइट तक रखूं, तो वो हमेशा क्या होगा, लास्ट डिजिट जो उसका आएगा एक्सपांशन को, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे सिंपल सा हम बात करें यहाँ पे 20 to the power 1, तो कितना आंसर आएगा 20, 20 to the power 2, इट मीन्स 400। तो सिंपल सा ये लास्ट डिजिट किससे एंड करेगा, जीरो से। तो सिंपली आपको माइंड में क्या रखना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन कैसा आएगा आपका कि स्टेट वेदर द नंबर a to the power n, अब a to the power n मींस 4 to the power n, 2 to the power n, 6 to the power n, 5 to the power n, 10 to the power n, कोई सा भी नंबर आपका आ सकता है। इट एंड्स विथ लास्ट डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तब एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो क्या वो नंबर जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा, आपको चेक करना है या बताना उसके बारे में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम बात करें 20 to the power n आपका जीरो से एंड हुआ, हमने कैसे पता करा, उसके बेस का एक्सपांशन करा। तो बेस का एक्सपांशन क्या है, 2 into 5, मतलब बेस के फैक्टर्स में 2 into 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट मीन ये जीरो से एंड हो जाएगा। अगर बेस के एक्सपांशन में आपका 2 into 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो जीरो से एंड नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो इसकी जगह में लेता हूँ 6 to the power n, तो 6 to the power n में 6 का एक्सपांशन अगर हम करें तो आएगा 2 into 3 to the power n। अब 2 है यहाँ पे लेकिन 5 नहीं है, तो ये भी आपका जीरो से नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 to the power n, तो 5 to the power n में 2 नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा 5, तो यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये भी आपका जीरो से नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम बात करें, अगर किसी भी नंबर के एक्सपांशन में बेस के अंदर अगर 2 into 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो नंबर आपका किससे एंड होगा, जीरो से एंड होगा। अगर 2 into 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो वो जीरो से एंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चेक वेदर, एक क्वेश्चन में हम मान लेते हैं 8 to the power n ले लेते हैं, या चलो दूसरा ले लेते हैं 6 to the power n ले लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। 6 to the power n can ends with last digit zero for any natural number
एन एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखे हैं 1 2 3 4, तो क्या वो लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या करना है, दो कंडीशंस लिखनी है। सिंपल पहली कंडीशन की कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर आपका 0 से एंड होगा तो क्या कंडीशन आएगी, तो क्या कंडीशन रहेगी, उसके बेस में क्या आना चाहिए, 2 into 5 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो कंडीशन हम लिख देते हैं सबसे पहले, इफ एनी नंबर ends with, एनी नंबर क्या आपका नंबर क्या ले रहे हो आप, a⁴n इट्स बेस, क्या है उसका बेस, दैट इज a शुड कंटेन, उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 and 5 एज अ फैक्टर, बोथ एज अ फैक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर हम बोले अगर a⁴n कोई नंबर है, अगर वो 0 से एंड होगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके बेस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होना चाहिए। बट इस कंडीशन में आपका बेस क्या है, 6 है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट हियर इन 6⁴n, कौन से नंबर में, 6⁴n में बेस 6 contains 2 and 3 as a factor which does not have 5। 2 into 3 है आपका, मतलब 2 और 3 आपका फैक्टर्स है, बट 5 यहाँ पे नहीं है। सो इट इट मतलब 6⁴n कैन नेवर ends with digit 0, ये आपका 0 से एंड कभी भी नहीं हो सकता। तो सिंपल था, आपको दो स्टेटमेंट्स ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट सबके लिए सेम लिखना, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर 6⁴n की जगह पे कोई से भी नंबर आ जाए, मान लो नंबर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में आपका आ सकता है 4⁴n, 6⁴n, 8⁴n, 5⁴n, 10⁴n, 12⁴n, इस तरीके से कोई से भी नंबर 20⁴n, 16⁴n, तो कोई से भी नंबर्स अगर आ जाए तो उसमें सिंपल था, पहला स्टेटमेंट आपका क्या आएगा कि कोई भी नंबर a⁴n 0 से एंड होगा, कब होगा, जब उसके बेस के अंदर 2 और 5 एज अ फैक्टर होंगे, 2 और 5 दोनों एज अ फैक्टर होंगे, तो ही वो 0 से एंड होगा किसी भी वैल्यू n के लिए। बट यहाँ पे आपकी अगर बात करें, बट ये 6⁴n क्या आपका 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बेस 6 के अंदर क्या क्या आ सकता है, 2 और 3 एज अ फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा अभी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं बेस के, ठीक है। बट इट डज नॉट हैव, अब 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, सो 6⁴n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। और आगे इसमें हम लिख सकते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना, एक क्वेश्चन को परफेक्टली समझना, उसका कंसेप्ट को समझना और उसको अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन के, मल्टीपल क्वेश्चन आप कर सकते हो एक कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा, तो हमने बेस के एक्सपांशन से देखा, सेम ऐसा जैसा आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कैसे होगा और कैसे नहीं हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्टार्ट करा था जब चैप्टर को, तो क्या प्रॉपर्टी थी कि कोई भी नंबर के अगर फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, जैसे सिंपल सा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, 1 और एक सेल्फ, बट अगर 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे एक नंबर खुद होगा, एक 1 होगा, उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर हो सकता है, हम बोल सकते हैं वो नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही करना है
कि चेक करना है कोई नंबर आपको गिवन है इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में, उसको चेक करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके आएंगे, तो इसको कैसे डील करते हैं उसको देखते हैं। तो सिंपल सा कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या होती है प्रॉपर्टी, कि उसके फैक्टर 2 से ज्यादा आपको निकालना। तो हम सिंपल एक तो ये तरीका है, मल्टीप्लाई कर दें प्लस कर दें, जो भी नंबर आता है उसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स निकाल लें, बट वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सिंपल है, इसी को हम पता कर सकते हैं। हम सारे प्रॉपर्टी को ध्यान रखें कि भैया 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमारे बने, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमको निकालने, तो हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली ये नंबर आपका क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। तो कैसे करें, तो सिंपल सा हम नंबर को लिखते हैं। नंबर लिखा हमने 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर देन प्लस नेक्स्ट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसमें देखिए ध्यान से, तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है उसको देखते हैं। तो दोनों को इसके अंदर ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 2 1, इधर भी 3 2 1 है। तो मैंने क्या करा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दोनों में से कॉमन निकाला। अब यहाँ से सब कुछ जब कॉमन निकल गया तो बचेगा 1 प्लस, सेम इधर ये सारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करें, 3 2 6 इंटू 1 6, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है आपका 1 प्लस ये कितना हुआ 5 4 20। तो सिंपल सी इसमें बात करें 6 से आपका इंटू ये कितना होगा 21, और एक अल्टीमेटली हम बात करें तो 1 तो फैक्टर होता ही है सबका। तो सिंपल सा लॉजिकली अगर देखिए तो कंपोजिट नंबर की हमने क्या बात करी, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे हमने बता दिए 3 फैक्टर। अगर चाहे तो और फैक्टर्स हम कर सकते हैं, 6 के लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 7, तो फैक्टर्स हमारे और बढ़ जाएंगे। तो अभी हमारा मेन गोल था 2 से ज्यादा फैक्टर्स बता देना। तो यहाँ पे हमने देखा तो इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल गए, तो हम बोल सकते हैं ये नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर है। सो देयरफॉर वी कैन से द गिवन नंबर इज, द गिवन नंबर हैज more than two factors, more than two factors. So we can say that, so the number is, so the given number is which number, composite number। ठीक है, तो सिंपल था, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर, जिसमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे रखे हैं नंबर्स के, उसमें आपको कॉमन निकालना है और आपको उससे 2 से ज्यादा फैक्टर्स बता देने हैं, तो आप बोल सकते हो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये आपका लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के ऊपर। ये सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड में और ज्यादा मार्क्स का आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपको कोई नंबर दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना है कि वो नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो हमने ऐसे प्रीवियस वीडियोस में बात करी है, वीडियो में पहले भी हमने बात करी कि 2 कंपैरिजन लिए थे हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के। मान लो एक मिठाई है हमारे पास रसगुल्ला और एक है हमारे पास गुलाब जामुन, तो हमको एक की प्रॉपर्टी पता है दूसरे की नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं पता उस पर पहले वाले की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमको सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक मेथड से। इस मेथड का नाम है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसमें कुछ नहीं है, हमको प्रूफ क्या करना है, रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। हम तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। किस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को इस पे चेक करेंगे। अब अगर वो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं और अगर आंसर हमको मिलता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें हमको मिलती है कि यहाँ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसकी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। बट अगर वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको एक इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको यही करना है, इसको प्रूफ करना है कि भैया ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले वही चीज, इसको एज्यूम करेंगे हम कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर। तो मैंने एज्यूम करा, लेट
अंडर रूट टू बी एंड बी अ रेशनल नंबर। क्या है एक आपका ये रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा है इसको कि अंडर रूट टू आपका क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में। फिर उसमें वही आइडेंटिटी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नेवर बी जीरो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन है आपका मतलब नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। क्यू को इधर की साइड लाता हूँ तो ये बनता है अंडर रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको मैंने करा दोनों साइड स्क्वायर। क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो उसको ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को मैंने क्या करा है स्क्वायर करा। तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ कि भैया अंडर रूट टू क्यू का होल स्क्वायर हुआ, तो इधर क्या हुआ पी का भी स्क्वायर। अब सिंपल से यहाँ देखें, अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है तो आपका नंबर क्या बना टू क्यू। क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट गया तो टू बचा, क्यू का स्क्वायर हुआ तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है पी स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें आप, इसका इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो इसमें पी स्क्वायर जो है, ये आपका पी स्क्वायर जो है ये टू इंटू कुछ है। मतलब अगर इसको देखें तो पी स्क्वायर क्या है टू से डिविजिबल। क्या है पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है टू से। तो यहां से हम इस एक इक्वेशन से क्या एजम्पशन लगा सकते हैं कि हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल रहेगा टू से डिविजिबल रहेगा। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी आपका उसी से डिविजिबल होता है। तो ऑल्सो वी कैन से ऑल्सो पी इज डिविजिबल बाय, अगर पी स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो पी भी टू से डिवाइड हो सकता है। इसको थोड़ा स्टेटमेंट को प्रॉपर लिख ले ग्रामेटिकली, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अब कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट पी अगर टू से डिविजिबल है मतलब पी टू का कोई मल्टीपल है। मल्टीपल है तो टू इंटू कुछ है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे टू इंटू क्या है वो के कुछ। क्या एज्यूम करा मैंने पी इंटू के, और इसको मैंने पुट करा किसके अंदर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है टू क्यू स्क्वायर, तो टू क्यू स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। पी स्क्वायर तो पी की जगह पे आपने रखा टू के, इसको आप लिख दो टू इंटू के मतलब टू के मैंने एज्यूम करा तो टू के और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये आपका बना टू क्यू स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर और के का स्क्वायर होगा के। अब सेम ऐसा जैसा टू को उधर डिवाइड में ले आते तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा फोर बाई टू क्यू स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी टू के स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई टू के स्क्वायर। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा क्या दिया ध्यान दिया था कि अगर पी स्क्वायर के इक्वल्स में था टू क्यू स्क्वायर तो आपने क्या बोला पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है। सेम यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर के इक्वल्स में टू के स्क्वायर, तो यहाँ से बोल सकता हूँ क्यू भी किससे डिविजिबल है टू से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। अब क्यू स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है, जैसे पी स्क्वायर टू से डिविजिबल था तो पी भी टू से डिविजिबल था, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। क्यू स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो क्यू भी किससे डिविजिबल है टू से। तो हमको क्या समझ आ रहा है कि पी भी टू से डिविजिबल आ रहा है तो टू क्यू भी किससे डिविजिबल आ रहा है टू से। लेकिन हमने जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था पी और क्यू क्या होने चाहिए कोफैक्ट, मतलब दोनों वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है पी भी टू से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी किससे डिवाइड हो रहा है टू से। मतलब ये क्या कर रहा है हमने जो एजम्पशन लिया है, क्या एजम्पशन लिया था
कि अंडर रूट टू एक रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि पी और क्यू कोप्राइम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या आएगा? गलत आया। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन ये काम करते हैं, इसको और अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पी एंड क्यू आर को प्राइम, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, therefore by contradiction we can say that under root 2 is an irrational number। ठीक है, अंडर रूट टू आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। हमने कैसे प्रूफ करा? सबसे पहले उसको एज्यूम करा कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी रखी, उसको हमने पी बाई क्यू एज्यूम करा। फिर हमने इक्वेशन बनाई पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू, इसको स्क्वायर करा तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी फर्स्ट, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब इससे क्या समझ आया कि पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है? टू से, मतलब टू का मल्टीपल है कुछ तो टू से डिवाइड हो सकता है, तो पी भी किससे डिवाइड हो सकता है? टू से। अब p अगर 2 से डिवाइड हो सकता है मतलब p 2 का मल्टीपल है कुछ, 2 इंटू के, उसको एज्यूम करा और उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा। फर्स्ट में पुट करके फिर जैसे फर्स्ट इक्वेशन p के स्क्वायर के लिए निकाली थी, यहाँ पे q के स्क्वायर के लिए आपको निकालना। तो इस इक्वेशन में भी सेम फर्स्ट इक्वेशन जैसी कंडीशन आई, तो मैंने क्या बोला कि क्यू स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, तो q भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब p भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अब यह कोप्राइम नहीं है। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पी और क्यू कोप्राइम होने चाहिए, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। कोप्राइम नहीं है तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। सो वी कैन से दैट कि अंडर रूट टू आपका क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट थ्री को अप्लाई करें, अंडर रूट फाइव के लिए चेंज कर सकते हैं, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट नाइन, जो भी नंबर आता है उसको आप इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन और आता है कि एक तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, इनको इरेशनल प्रूफ करना, और एक रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आपको प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। और इसमें हो सकता है ये स्टेटमेंट नीचे का गिवन हो या नहीं हो, तो नहीं भी अगर गिवन है तो जो भी अंडर रूट में टर्म है उसका मतलब वो इरेशनल दे रखा है आपको, ये एज्यूम करके चलना। अब उसकी मदद से पूरे नंबर को आप इरेशनल प्रूफ करके बताइए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, उस कंडीशन में आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को क्या प्रूफ करके बताना है? एक इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताना। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो फिर वही सेम चीज, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को अप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या एज्यूम करते हैं हम? सबसे पहले लेट जो नंबर हमको गिवन है उसको हम क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, इसको क्या एज्यूम करा है? एक मैंने रेशनल नंबर एज्यूम करा। ठीक है, अब रेशनल नंबर एज्यूम करा, दैट इज उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसको एज्यूम करा मैंने एक रेशनल नंबर, और किस फॉर्म में लिख दिया? पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, मेरे को बस क्या पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो उसकी मदद से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करें? अंडर रूट 5 को इधर रहने दे, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या जाएगा? 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू कितना हुआ? पी बाई क्यू माइनस 3। अब देखिए तो 2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो 2 उधर जाके आपका होल डिवाइड में चले जाएगा, तो अंडर रूट 5 के इक्वल क्या आ जाएगा आपका? पी बाई क्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका पूरा नंबर आ गया।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें बस अब सिंपल है, यहाँ तक ही आपको करना है इसमें, फिर इसके बाद थोड़ा सा कंडीशंस को समझ के आपको आंसर लिखना है। तो क्या कंडीशन है वो देखें। सबसे पहले तो आपको क्या बोला कि अंडर रूट 5 आपको पता है इरेशनल नंबर, मतलब ये इरेशनल है, ये आपको पता है। अब ये वाला भी अगर इरेशनल है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इरेशनल इरेशनल के इक्वल है, आपने assumption माना तो वो सही था। बट अगर ये इरेशनल है और इसको आप रेशनल बता दो, तो रेशनल और इरेशनल इक्वल आप बोल रहे हो, आप तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने assumption गलत मान। तो आप कैसे पता करें कि ये एक रेशनल नंबर है? तो हमको पता है रेशनल नंबर में कि पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर। तो ध्यान से देखिए, तो ये पूरा आपका पी है अभी, तो ये क्या है क्यू, या सिंपल सी बात करें पूरा कॉम्बिनेशन आपका इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमको पता है कि पी और क्यू आपके इंटीजर सही सही, थ्री भी इंटीजर होता है, टू भी इंटीजर होता है, और ये आपका पूरा एक क्या बना के देगा, रेशनल नंबर। सो हियर पी क्यू थ्री एंड टू आर इंटीजर्स, ये क्या आपके इंटीजर्स है। सो अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन p बाई क्यू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज अ रेशनल नंबर। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। बट ये रेशनल है और अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल। बट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर। सो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ये रेशनल और ये इरेशनल दोनों इक्वल हो गया। तो क्या पॉसिबल है क्या रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल होगा? तो ये गलत है आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट। देखो इसके हिसाब से क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट में आप चेंज कर लीजिए। सो इसके हिसाब से क्या है कि इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ये आपका क्या है कि रेशनल नंबर बन रहा है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को जो कि आपका दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है। देयरफॉर वी कैन से कि जो गिवन नंबर है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मेन आपको मोटिव समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या प्रूफ करना है। तो आपको बोला था कि भैया इसको इरेशनल प्रूफ करो, बट कंडीशन आपके पास अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पता है। अब कैसे प्रूफ करा, तो हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से इसको एक रेशनल नंबर एज्यूम करा। रेशनल नंबर एज्यूम करा तो इसमें क्या हुआ कि जो आपके इंटीजर्स है उनको एक साइड लाते हो और इरेशनल को एक साइड रखते हो। तो मैंने वही करा, 3 को पहले इधर लाया फिर 2 को लाया, तो मेरे पास नंबर बना क्या, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे मेरे को पता है पी क्यू 3 और 2 ये सारे क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का अगर कॉम्बिनेशन फ्रैक्शंस के फॉर्म में है तो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर है। सो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से ये भी एक रेशनल नंबर है। ये कंडीशन हमको बता रही है यहाँ पे, क्या बता रही है, ये अगर रेशनल नंबर है सो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। बट क्या अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है क्या, नहीं है ना। अभी आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसने ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, गलत बता दिया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 एन इरेशनल नंबर। तो वो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर था, ये गलत हो गया आपका। तो गलत हो गया, इट मींस आपने इसको एज्यूम अगर रेशनल नंबर करा था तो ये रेशनल ना होते हुए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ये बेसिक्स आपके हो गया फर्स्ट चैप्टर के। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा किसको, जनरल नंबर्स के बारे में। ठीक है। नंबर्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा। एलसीएम एचसीएफ में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते उसको समझा। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसी भी नंबर की पावर अगर एन होती है तो क्या वो जीरो से एंड होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा, इरेशनलिटी को प्रूव करना पड़ा। तो ये बेसिक आपके चार कंसेप्ट इस चैप्टर के, अगर ये चार कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो 99% आपका चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है। बाद में फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको भी हम एक वर्ड प्रॉब्लम को भी समझते हैं, एक दो क्वेश्चन को और समझते हैं, और उसके भी आप बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो।
ठीक है, इतना सफिशियंट, अगर इतना भी आपको आ जाता है तो चैप्टर ऑलमोस्ट आपको समझ हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लास्ट कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। ऐसे तो और छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं जो आप जनरल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ ले तो आप कैसे करोगे। ये सिंपल सा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ के, 2k, 3k, 4k एंड 5। देखो एचसीएफ है तो यहाँ पे छोटी पावर्स की बात करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले देखो तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है ओनली के। उसके बाद कोई नंबर कॉमन है क्या किसी में? नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको जनरली अगर देखना है इजी से इजी वे में तो एचसीएफ क्या आ जाएगा जो सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या बोल सकते हो आप? ठीक। अब अगर मान लो इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, कोई नंबर्स लिख देता हूँ, के स्क्वायर वगैरह भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पावर्स का आपको ध्यान रखना है कि के की कौन सी पावर आपकी सबसे छोटी है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके बाद। ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया, छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस करे थे जब कंसेप्ट को समझा तभी। अब एक क्वेश्चन आपका और है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब एचसीएफ बोला है बट ये नहीं बोला नंबर क्या है। तो नंबर की कुछ आइडेंटिटी दे रखी है। क्या क्या आइडेंटिटी है? सबसे पहले आपको बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये आपका होता है 4। तो सिंपली 2 और 4 का एलसीएम निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना। तो सिंपल सा 2 को तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब एचसीएफ क्या होता है? दोनों का कॉमन नंबर। तो दोनों का कॉमन क्या है आपके पास? 2 है दोनों में कॉमन, और 2 की छोटी पावर मतलब 1। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा इसका? 2। सेम ऐसा कैसे अगर आपको इसमें एलसीएम की भी बात करें तो एलसीएम क्या आएगा आपका? दोनों में जो नंबर है वो तो 2 ही है, और 2 की बड़ी पावर मतलब 2 की पावर 2। तो एलसीएम भी आप निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक और है, क्या बोला है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24 एंड 16। क्या बोला आपसे? यहाँ पे वर्ड को पकड़ना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना। आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ पे वर्ड से पता करना है। हमने वर्ड्स लिखे थे, यहाँ पे वर्ड बोला स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट वर्ड के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 24 और 16 क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 16 से छोटा नंबर लेता हूँ तो क्या 24 से डिवाइड होता है क्या? तो एचसीएफ हमेशा क्या आता है? जो छोटा नंबर गिवन रहता है उससे भी छोटा आता है। और एलसीएम क्या आता है? जो बड़ा नंबर है उससे भी बड़ा आता है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। किसके लिए? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको क्या निकालना रहता है? एलसीएम निकालना रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है किसका किसका? 16 और 24 का। तो दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट भी निकाल लो या अपनी जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। 16 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1। 30 के फैक्टर्स निकालते हैं 24 के 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। और इनके फैक्टर्स आप लिख लीजिए क्या क्या है। तो ये देखो ध्यान से, 16 के फैक्टर्स आपके पास क्या है? 2 इन 2 की पावर क्या है आपके पास? 4। और 24 के फैक्टर्स क्या है आपके पास? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम हम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों के नंबर्स को लिख लेते हैं। 2 लिखा और 3 लिखा, और सबसे बड़ी बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर है 4 और 3 की बड़ी पावर है 1। तो 2 की पावर 4 आपका क्या आता है? 2 की पावर 4 ये आपने एक्सपांड कराई है 16 16 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आएगा आपका? 14। ठीक है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट क्या है तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 48 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 24 एंड 16। ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि किससे डिवाइड होगा? 16 और 24। ठीक है।
तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने कवर किया, एक एक पॉइंट कवर किए इसके। देखो क्वेश्चंस मल्टीपल है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे कंटिन्यू रहेंगे और वीडियोस, और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नए चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, और इसको रिवाइज जरूर करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप ट्राई करें।